खबर जयपुर से है, जहां पर एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में हुए जी मीडिया के रियलिटी चेक के बाद प्रशासन हरकत में आया। अब एसएमएस प्रशासन ने कॉलेज से अटैच अस्पतालों में डेडिकेटेड ओपीडी शुरू करने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल जब जी मीडिया की टीम पहुंची ओपीडी और किया निरीक्षण, तो वहां कई डॉक्टर्स नदारद मिले थे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से दोपहर 3 बजे एक आदेश आया कि कॉलेज से अटैच अस्पतालों में डेडिकेटेड ओपीडी शुरू कर दी जाए। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित की जाए। फिलहाल अगले 7 दिन के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। बता दें कि ओपीडी मेडिसिन डिपार्टमेंट की देखरेख में संचालित की जाएगी। सीजनल डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी समय ज़्यादा लगता है। उसको ध्यान में रखते हुए जैसा कोविड में किया था, ऐसा एक 24 घंटे के लिए सीजनल डिजीज के लिए अलग से एक ओपीडी चलाने का भी तय किया है। जल्दी ही इसको हम क्रियान्वित रूप करेंगे। तो इमरजेंसी के बाहर एक स्थान तय किया है, वहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट के रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और जो कंसल्टेंट हैं वे अपना 2 पारियों में समय देंगे, 2 से 8 तक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। सचिन, लगातार हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं पर आप नजर बनाए हुए, मौसमी बीमारियों का वक्त चल रहा है, ओपीडी में व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, जिसके बाद जब रियलिटी चेक वहां पर किया गया, आप लगातार उस पर नजर बनाए रखे क्योंकि आमजन को परेशानी न हो, मरीजों को परेशानी न हो, तीमरदारों को परेशानी न हो। उसके बाद ये कदम उठाया गया। जी देखिए, कल जब जी राजस्थान सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचा, एसएमएस अस्पताल, और सभी अस्पतालों की जब व्यवस्थाएं दिखाई, अव्यवस्थाएं दिखाई, चरमराती हुई व्यवस्था दिखाई, तो कई डॉक्टर जो है वो नदारद मिले वहां से। जी राजस्थान ने उनको लाइव तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, और मरीजों की जो पीड़ा है वो दर्शकों को अपने दिखाई थी। मरीजों की जो पीड़ा है वो ये है कि जब वो 8 बजे अस्पतालों में आते हैं तो डॉक्टर जो है 9 बजे तक जो सीटों पर है कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं उनको, तो इसी कारण उनको निराश होकर लौटना पड़ता है। देखिए, ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर जो पेशेंट है, मरीज है, वो अस्पताल में आते हैं, और इन दिनों मौसमी बीमारियों का जो सीजन है वो चल रहा है, सीजनल डिजीज जो है वो चल रही है। जब जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद में कहें 6 घंटे बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की नींद टूटी है, और उसके बाद में उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अगले 7 दिनों के लिए कह सकते हैं कि वहां पर जो ओपीडी है वो मरीजों के लिए स्पेशली शुरू की जाएगी। जो मौसमी बीमारियों से जो मरीज ग्रसित है उनके लिए शुरू की जाएगी। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक ओपीडी शुरू की जाएगी, और अगले 7 दिनों तक ये ओपीडी चलेगी, क्योंकि अधीक्षक जो है डॉक्टर सुशील भाटी, उनका ये कहना था कि इन दिनों मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, ओपीडी में भी जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ओपीडी है वो शुरू की गई है। अगले 7 दिन तक मेडिसिन विभाग के अंडर में कह सकते हैं कि ये ओपीडी संचालित की जाएगी, और कह सकते हैं कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट मंगाई कि कौन डॉक्टर ओपीडी में मौजूद है, कौन डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं है। उन्होंने सारे डेटा भी मंगाया, रोस्टर भी कह सकते हैं कि उसकी भी सूचना ली कि किस दिन कौन सी ड्यूटी होती है। लेकिन देखिए, कल जब हम सचिन जो डॉक्टर नदारद मिले, जिनकी लिस्ट भी मंगाई जा रही है, उन पर कोई एक्शन की बात सामने आ रही है? देखिए, जब डॉक्टर्स का रोस्टर जो है वो जानने की कोशिश की गई, तो वहां पर पता चला कि कहीं ना कहीं वहां पर जो डॉक्टर्स नदारद मिले थे वो क्लासेस में थे, या फिर उनकी ओपीडी मतलब वो कह सकते हैं उनको वार्ड में या इमरजेंसी कोई सर्जरी आ गई हो। लेकिन क्या जिस दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस डॉक्टर की ओपीडी हो उस दिन उनकी क्लास जो है उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया जाए, या फिर जिस दिन उनकी क्लास हो उस दिन ओपीडी उनका नहीं हो। ऐसा कुछ शेड्यूल जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन बना सकता है, ये मरीजों का कहना है। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।